नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त आपको बता दें कि अंबेडकर छात्रावास के सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यही वो छात्रावास है जहां पे जो है गोली चली थी और 3 छात्र को गोली लगी थी। एक छात्र जो है बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी। उसके बाद उन्हें पीएमसीएच भेजा गया, पीएमसीएच से भी रेफर करके एम्स भेज दिया गया। जो 2 छात्र जो घायल हुए थे उन्हें जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनके ऊपर केस भी दर्ज किया जाता है। यहाँ जो है जनतांत्रिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो पहुँचे और छात्रों से हालचाल जानने की भी कोशिश की। यहाँ पे जो भी छात्र हैं वो दहशत में हैं कि फिर से कहीं इस तरह की घटना ना घटी, इसी को लेकर के वो आए थे। उसके बाद जो है सरकार पे भी जो जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दलित शोषित वर्ग के साथ जो है ये अन्याय हो रहा है। आइए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो यहाँ पे जो घटना घटी है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में कुछ और भी मतलब जो सामने आ रहे हैं और मीडिया कुछ और हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद कुछ और पता चला, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसके बाद से बिहार दलितों का शोषण का एक जगह बनते जा रहा है। लगातार जब से नीतीश कुमार जी की नई सरकार शपथ ग्रहण की है तब से दलितों को लगता है बिहार में जीना दुभर हो गया। लगातार हमलाएं होते जा रही हैं और यहाँ आने पर तो आश्चर्य हुआ। एक तरफ हो रहा है कि हमें भी अगर ऐसी घटना हुई होती तो निश्चित रूप से संवेदना होती उस परिवार के साथ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि यहाँ सीसीटीवी भी लगी हुई है और सीसीटीवी है, छात्रों के पास उसका फुटेज है, जिस फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस के साथ आकर के, बिहार पुलिस के जवान के साथ आकर के जो आपराधिक तत्व के जो लोग हैं यहाँ, वो आकर के यहाँ छात्रों पर गोली चला रहे हैं। तो ये कैसा शासन है भाई? ये शासन किसके साथ खड़ी हुई है? ये शासन अपराधियों के साथ खड़ी हुई है और अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़ा होकर छात्र किसी की बेटी के साथ छेड़छाड़ किए। तो ये इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए और इस तरह के कुकृत्य का कि घटना कुछ और है और उसको यहाँ कुछ और रूप दिया जा रहा है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और नीतीश कुमार की ये सरकार दलितों की हमेशा दलितों के का अहित कर रही है। दलितों की हत्याएं करा करके दलितों की हत्या पर राजनीति करने का काम बंद करें। दलितों पर यहाँ एक तरफ से गोली चला रही है, छात्रों पर गोली चला रही है और उनको जेल भेजने का काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है और इस साजिश में बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो संविधान था, निश्चित रूप से वो दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि जाति सूचक गाली दिया जा रहा था लोकल लोगों को। देखिए, छात्रों को जिस तरह से इन लोगों ने अंदर छात्रावास में, किसी छात्रावास के अंदर घुस करके हमला किया गया, छात्रों को मारा गया और बिहार पुलिस या यहाँ का स्थानीय पुलिस बिना सीसीटीवी फुटेज का जांच किए हुए, बिना किसी के का जांच किए हुए ये किस तरह से एफआईआर वो लोग करते हैं? कहाँ किसकी बेटी के साथ यहाँ छेड़छाड़ हुआ था उसको जांच करनी चाहिए था। किसी पर आरोप लगाता तो उसकी जांच करनी चाहिए थी। और अगर यहाँ के छात्र इतने आपराधिक किस्म के थे तो गोली छात्रों पर क्यों लगी? अगर ये लोग अपराधी थे तो क्या अपने आप को गोली मार लिए ये लोग? ये समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार की पुलिस अब किसी के लिए काम कर रही है और दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए वो बिल्कुल उनको दरकिनार करने की कोशिश कर रही है और उनको बाबा साहब के लोगों को उनको किनारे ले जाने की कोशिश कर रही है और दबाने की कोशिश कर रही है। आप इन लोगों को कितने ये तक सहयोग करने वाले हैं? मैं अंतिम दौर तक इन लोगों का सहयोग में खड़ा हूं और मैं पूरा भरोसा छात्रों को दिलाना चाहता हूं, अपने भाइयों को दिलाना चाहता हूं, यहाँ के जो भी हमारे युवा भाई हैं दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती से खड़े हैं। आप होनहार हैं, हमारे बिहार के भविष्य हैं और हम लोग भविष्य को कभी उजड़ने नहीं देंगे। और बाबा साहब का जो सपना था कि जब शिक्षित बनोगे तभी कुछ कर सकते हो, तो आप शिक्षित बनने के लिए बिहार के कोने कोने से आए हैं और आपके शिक्षित बनने के लिए हम लोग जो भी प्रयास होगा उसको करेंगे। और इस तरह के अगर कोई अपराधी आकर के डराने का काम कर रहा है कि हम पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, तो हम ये सब नहीं होने देंगे। देखिए, जिन छात्रों को गोली लगा हुआ था, घायल छात्र हैं, उनको पीएमसीएच में
प्रशासन जाते ही बोलते हैं पूछताछ करेंगे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या लोकतंत्र में ये संभव है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि ये बाबा साहब के संविधान को ये तार तार करने की साजिश हो रही है। बाबा साहब का जो संविधान था उसको नीतीश कुमार की सरकार ने एक बोरे में बंद करने का काम शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे बिहार नहीं चलेगा और बाबा साहब के संविधान से बिहार चलेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संविधान से बिहार नहीं चलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी कान में जो तेल डाल करके सो रहे हैं, जगिए। हमारे छात्रों पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और हमारे छात्रों के खिलाफ जो साजिश हो रही है उस साजिश को खोलिए और खोल करके देखिए जब सीसीटीवी फुटेज में कौन अपराधी यहाँ गोली चला रहा था और किसकी बेटी पर यहाँ छेड़छाड़ हो रहा था या हमारे छात्रों के साथ छेड़छाड़ हो रहा था। ये देखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है। एडीजी साहब कल कहे थे कि हमें इसके बारे में अभी तक जानकारी भी नहीं है। देखिए, ये बिहार पुलिस जब इनके आका नीतीश कुमार हैं, जब तक उनके इशारा नहीं होगा तब तक उनको पता नहीं होगी। बिहार पटना में गोली चल रही है, 3-3 छात्रों को गोली लग जा रही है और उनको नहीं पता चले तो क्या वो एडीजी बनने लायक हैं यहाँ के? किस तरह के एडीजी हैं? आपके पार्टी के प्रधान महासचिव पर भी एफआईआर हुआ। देखिए, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव पर जो आरोप लगा है, जो एफआईआर हुआ है, ये बहुत ही दुखद है और ये कहीं ना कहीं उनको डराने का, उनकी आवाज़ को बंद करने की साजिश है। और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान महासचिव का आवाज़ नहीं दबेगा और सबकी आवाज़, यहाँ के छात्रों की आवाज़ हम लोग बनेंगे और छात्रों की आवाज़ को हम लोग शांत नहीं होने देंगे। महोदय, एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट पे फाइन केस लॉ जो हुआ है उनका करियर भी तो अंधेरे में आ गया, डार्क हो गया, उसके लिए क्या मतलब? देखिए, इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से जो यहाँ जो साजिश किया गया है पुलिस पदाधिकारी से मिल करके उस साजिश को खत्म करने के लिए और उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिसके आला कमान ही इस तरह के हो, एडीजी को कैसे मालूम हो सकता है? इतनी बड़ी घटना घटी और एडीजी को मालूम तक नहीं है। वहीं जो है नीतीश कुमार को भी जो है लगातार जो है उन पे तंज कसते नजर आए और उन पे आरोप भी लगाया कि सिर्फ जो है दलित और शोषित वर्ग के साथ जो है शोषण किया जाता है। इनकी जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जो है देखा जा रहा है लगातार जो है शोषित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।